Assalamu alaikum and welcome back to the YouTube channel Dream Academy. And today we are going to discuss definite articles. What is definite articles? We will discuss it today. And in this video, as we had started the series of class 10 English, and we had in the word last lecture we had discussed what is a concrete noun and what is abstract noun and what is the main difference between these two nouns. Today we will discuss about the definite articles, that what is definite articles and how we will solve the questions that regarding definite articles. So let's start our lecture. First one is, सबसे पहले इसकी definition पढ़ते हैं, then we will discuss its main idea. ओके, डेफिनेट आर्टिकल्स होते क्या है हमारे पास? द डेफिनेट आर्टिकल्स द is used to refer to a specific noun, singular or plural, that is already known to the reader or a listener. Okay, sometimes कुछ लोग जो होते हैं वो इस दा को दा पढ़ते हैं and someone pronounce it like दी. सो मैं इसको दा पढ़ती हूँ. सो हम लोग इसको जब डिस्कस करते हैं इसमें ये लोग ये कह रहे हैं द डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज टू रेफर टू अ स्पेसिफिक नाउन, सिंगुलर और प्लूरल, दैट इज ऑलरेडी नोन टू द रीडर और अ लिसनर. अब इसका क्या मतलब है? हम लोग जो दा है, दा को हम लोग सबसे पहले कहते हैं दैट इट इज़ डेफिनेट आर्टिकल. इस वर्ड से हमें पता चल रहा है डेफिनेट, जिसके बारे में हमें पता होता है. वी हैड एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट थिंग. तब हम उधर वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? दा, डेफिनेट आर्टिकल. सो अब यहाँ पे ये होता है कि हम लोग इसको कह सकते हैं कि दैट इज़ यूज टू रेफर टू अ स्पेसिफिक नाउन, सिंगुलर और प्लूरल. हम लोग किसी भी एक स्पेसिफिक नाउन के बारे में की तरफ इशारा करते हुए इसको यूज़ करते हैं. वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है. और दा का वर्ड हम लोग उस वक्त यूज़ करते हैं जब रीडर या लिसनर दोनों उस चीज़ के बारे में जिसकी तरफ रेफ़र किया जा रहा है उस चीज़ को हम जानते हों, दैट इज़ ऑलरेडी नोन. सो दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि डेफिनेट आर्टिकल द, इसके वर्ड इसकी जिसके लिए हम द को हम जो डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, इससे ही क्लियर हो रहा है कि डेफिनेट मतलब कोई एग्जैक्ट, कोई क्लियर चीज़. सो हम लोग ऐसे नाउन्स की तरफ इसको रेफ़र करते हैं जिन नाउन्स के बारे में रीडर को भी पता होता है एंड लिसनर को भी पता होता है. अब इसका क्या मतलब है, ये जो है आपको एग्जांपल्स के साथ थोड़ा सा क्लियर होगा. ऊपर मैंने क्या लिखा हुआ है? इट इज़ यूज टू रेफर टू आइडेंटिफाइड और स्पेसिफाइड पीपल और थिंग्स बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल. इसका भी मतलब यही है कि हम लोग ऐसी चीज़ों के बारे में रेफर करने के लिए दा को यूज़ करते हैं जो कि आइडेंटिफाइड होती हैं, जिसको हम जानते हैं, और स्पेसिफाइड पीपल और थिंग्स या कोई ख़ास लोग, ख़ास चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए हम दा को यूज़ करते हैं. सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है, हम दोनों के लिए दा को यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन, और नाउन से पहले इसको इस्तेमाल किया जाता है. दिस मीन्स दैट द नाउन हैज़ बीन प्रीवियसली मैंशनड. वेट अ सेकेंड. ओके. This means that the noun has been previously mentioned or the context makes it clear which noun is being referred to. इसका मतलब क्या है कि जो नाउन है उसको पहले ही कहीं पे या पहले ही कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर लिया गया है, पहले ही इसको मेंशन किया हुआ है, और द कॉन्टेक्स्ट मेक इट्स क्लियर, ये कॉन्टेक्स्ट में जिस चीज़ के बारे में बात की जा रही है उस कॉन्टेक्स्ट में उस चीज़ के बारे में क्लियर हो चुका है विच नाउन इज़ बीइंग रेफर टू, जिस नाउन के बारे में हम रेफ़र कर रहे हैं. तब हम दा का वर्ड यूज़ करते हैं. जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हम दा का वर्ड कब यूज़ करेंगे? जब हम किसी चीज़ के बारे में जानते हैं. क्या पता उस चीज़ के बारे में पहले से ही कॉन्टेक्स्ट में बता दिया गया हो और हम बाद में उसको रेफ़र कर रहे हो, तो हम लोग दा का वर्ड यूज़ करेंगे. ठीक हो गया. अब हम आते हैं इसके एग्जांपल्स की तरफ, तभी आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. लेट्स मूव टुवर्ड्स द एग्जांपल्स. ओके, नंबर 1 एग्जांपल है, विल यू बी पेंटिंग द हाउस. यहाँ पे दा यूज़ हो रहा है. अब सबसे पहले इसको समझते हैं इसका क्या मतलब है. विल यू बी पेंटिंग द हाउस, क्या तुम वो हाउस पेंट करोगे? विल है, फ्यूचर है, फ्यूचर की तरफ रेफर कर रहा है. सो विल यू बी पेंटिंग द हाउस, क्या तुम उस हाउस को पेंट कर रहे होगे? द स्पीकर एंड लिसनर बोथ नो विच हाउस इज बीइंग रेफर्ड टू. अब जो ये बात बोल रहा है और जिसको बोल रहा है वो दोनों इस बात को जानते हैं कि किस हाउस की तरफ रेफर किया जा रहा है. देयरफॉर वी आर यूजिंग द. विल यू बी पेंटिंग द हाउस,
क्या तुम वो हाउस पेंट कर रहे होगे? सो इसमें मैं अगर आपसे ये बात पूछ रही हूँ तो मुझे भी पता है कि मैं किस घर के बारे में बात कर रही हूँ, और आपको भी पता है कि मैं किस घर के बारे में बात करी, बिकॉज यू विल बी पेंटिंग द हाउस। सो इससे यहाँ पे द का वर्ड यानी कि डेफिनेट आर्टिकल यूज हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल है ही इज द अंकल आई वॉज टेलिंग यू अबाउट। ये वही अंकल है जिनके बारे में तुमसे बात कर रहा था। द लिसनर नाउ नोज द अंकल हुम दे आर टॉकिंग अबाउट। तो लिसनर को भी पता है कि किस अंकल के बारे में बात हो रही है, और स्पीकर को भी पता है कि किस अंकल के बारे में बात हो रही है। देयरफॉर वी आर यूजिंग द लिसनर नोज द अंकल whom दे आर टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पे हमने द का वर्ड यूज किया क्योंकि हम अंकल के बारे में जानते हैं, लिसनर भी जानता है और स्पीकर भी जानता है। होप सो कि आपको ये डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा कि द का वर्ड हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, आई एम समराइजिंग द होल लेक्चर, कि हम लोग द का वर्ड हमेशा उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें किसी भी स्पेसिफाइड नाउन के बारे में पता होता है। उस नाउन के बारे में रीडर भी जानता होता है, लिसनर भी जानता होता है, और ये हमेशा एक नाउन से पहले इस्तेमाल होता है। होप सो ये आपको समझ आ चुका होगा। अब हम लोग मूव करेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल्स की तरफ।